हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। अगर आप थंबनेल देखकर ये सोच रहे हैं कि कुछ मजाक होने वाला है, नहीं। कई बार अवेयरनेस नहीं है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कौन कौन से कोटे होते हैं, और इस वजह से कई बार बच्चे किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, किसी कोटे में आ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है और वो मिस कर जाते हैं मेडिकल कॉलेज। हम ऐसे ही एक कोटे की बात कर रहे हैं, वो है ESIC। बहुत सारे लोग अब जानते हैं क्योंकि हमने लगातार 2-3 साल से वीडियोस बनाए हैं। आज फिर हम बता रहे हैं ESIC का एक नोटिफिकेशन आ गया है और स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें आप मिस कर देंगे। अगर पेड काउंसलिंग चाहिए लास्ट राउंड तक, इवन नेक्स्ट ईयर तक, ये जब तक काउंसलिंग की वापस सिक्योरिटी अमाउंट आपको ना मिल जाती तब तक हमारा साथ चाहिए। पेड काउंसलिंग चाहिए, व्हाट्सएप करिए, लिखिए नीट UG पेड काउंसलिंग। अब देखिए क्या है सारा मसला। तो ESIC, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये एक डिपार्टमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो स्टूडेंट जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स का ESIC कार्ड बना हुआ है। कई बार बच्चे पेरेंट्स से पूछते ही नहीं है। बच्चे को क्या पता, बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स उनके फादर हो सकता है किसी कारखाने में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी छोटे मोटे व्यवसाय में काम कर रहे हैं, जाते हैं अपने ऑफिस आते हैं, लेकिन ESIC नाम तो हमने नहीं सुना। उसका तो कोई कंपनी नाम है, उसका तो कोई सो एंड सो नाम है। उनसे पूछिए, आपके फादर से, आपकी मदर से आप पूछिए कि क्या वो ESIC कार्ड उनका बना हुआ है, और वो जाकर अपने ऑफिस में पूछें। अगर उनका ESIC कार्ड है प्रॉपर और वो ESIC के अंडर में रजिस्टर्ड हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। समझिए, ये ESIC की वेबसाइट होती है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। तो ऐसे फैक्ट्रीज, ऐसी जो भी हम कह रहे हैं उनके ऑफिसेस, वो उन एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाते हैं और वो ESIC का एक कार्ड बनता है। ठीक है, ESIC कार्ड जिसके पास है, जिनके पेरेंट्स के पास है, वो इसके लिए एप्लीकेबल है, वो बच्चे इसके लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए, ये वेबसाइट है ESIC की। अब अगर हम कहें, नोटिफिकेशन एक निकल गया है जो हर साल आता है, इस बार 23 का नोटिफिकेशन है। हालांकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन नोटिफाई कर दिया है। क्या नोटिफाई किया है देखिए, तो लिखा है कि शैक्षणिक सत्र यानी एडमिशन ऑफ वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जिसको IP भी कहते हैं। तो ESIC ही नहीं, उसको IP भी कहते हैं, वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जिनका इंश्योरेंस इस तरह से हो रखा है। हम बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इन UG कोर्स जैसे MBBS एंड BDS एंड BSc नर्सिंग कोर्सेज इन ESIC एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इस पूरे कॉरपोरेशन ने अपने खुद के मेडिकल कॉलेजेस बनाए हुए हैं, जिनको ESIC मेडिकल कॉलेज कहते हैं। उन कॉलेजेस में ESIC या IP वार्ड्स के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं, और उनकी जो कट ऑफ होती है, वो जैसे सपोज करिए जनरल की कट ऑफ अगर 600 जाती है, तो ESIC की जनरल की कट ऑफ 520-530 तक आ जाएगी। कई बार ये और नीचे आ जाती है। OBC के लिए हो सकता है ये 480-490 रह जाए, SC कैटेगरी के लिए हो सकता है ये 400 रह जाए, ST के लिए 300 तक ही आ जाए, बहुत नीचे आ जाता है, इवन इससे भी नीचे आ जाता है। तो ये ESIC का एक बेनिफिट है। अगर आपके पास ये कोटा है, कैटेगरी भी है, कोई बात नहीं, कोटा है, आप लगाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा एडमिशन में। ठीक है, तो ESIC कॉलेजेस में बाकी लोग भी एप्लीकेबल है, लेकिन उनकी सीट नॉर्मल मिलती है, उनको हाई कट ऑफ पे मिलती है, लेकिन जो रिजर्व्ड है इसके लिए IP वार्ड्स हैं, उनको लो कट ऑफ पे वो सीट मिल जाती है। अब देखिए, एंड सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंडर सीट्स अलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ IP, ये कोटा होता है। ठीक है, फॉर अकेडमिक सेशन 23-24 जो इस साल आ रहा है। तो इसके लिए नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दिस ऑफिस प्री एडमिशन नोटिस, जो कि 18/1 को निकला है, लेकिन ये बाद में आया है। इट इज इन्फॉर्म दैट ऑनलाइन लिंक इज गोइंग टू बी ओपन शॉर्टली। एक ऑनलाइन लिंक जल्दी से रिलीज होने वाला है। किसका? टू अप्लाई फॉर वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट के लिए एक लिंक जनरेट होगा, ऑनलाइन लिंक, बहुत जल्दी होने वाला है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन दे दिया है कि होने वाला है। अब आप तैयार रहें, आप देखते रहें इस वेबसाइट को, और जैसे ही हो आप अप्लाई कर दें अंडर ESIC स्कीम। अब क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। फॉर एडमिशन इन UG कोर्स, MBBS, BDS, BSc नर्सिंग कोर्स इन ASIC एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अंडर सीट्स अलोकेटेड फॉर वार्ड ऑफ IP। ठीक है, अब देखिए, ये है द ऑनलाइन लिंक विल बी गिवन थ्रू इंश्योर्ड पर्सन IP पोर्टल
जो कि लॉगिन करेंगे वो पोर्टल से, टैब से, विंडो अवेलेबल एट ESIC वेबसाइट, उस वेबसाइट पे उनका पोर्टल होता है, उससे वो ऑनलाइन लिंक पे पहुंचेंगे और जनरेट करेंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है कि कैसे किया जाए, तो जो ESIC का आपके ऑफिस है आपकी खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपकी सिटी में, वहां आप जाइए, उनसे बात करिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इन व्यू ऑफ द अबव, ऑल द इंटरेस्टेड एलिजिबल इंश्योर्ड पर्संस are advised to ensure that their personal या family या dependent data is correct in the IP portal। तो अभी से आप ये भी चेक कर लें कि IP पोर्टल पे आपके पेरेंट्स का, आपका जो डेटा है वो करेक्ट लगा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है तो उसको सही करवा लीजिए। अब ऐसा कोई बच्चा जो सोचे कि अब IP कार्ड बन जाए तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि IP के लिए जो भी आप यहां पर रजिस्टर करेगा, उनके फादर की, मदर की 1 साल की पूरी अटेंडेंस चेक की जाती है। तो एटलीस्ट वो 1 साल 2 साल पहले ही वहां पे ज्वाइन हुए हो, उनका ऐसे कार्ड बन गया हो, तब जाकर के ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, द पर्सनल डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट फॉर हुम द वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड मस्ट बी करेक्ट, मैच विथ नीट UG 23 एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो आप नीट 2023 का आपने फॉर्म भरा है, वो और इनके यहां पे जो डेटा है आपका, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये सब इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है कि आप टाइम टू टाइम ये प्रोसेस देखते रहें, ये केवल नोटिफिकेशन है। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स बता रहा हूं एज पर 2022 लास्ट ईयर, क्या क्या मांगा गया था, क्या डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अभी केवल नोटिफिकेशन आया, चीजें बाकी है अभी आना। तो इसलिए मैं पुरानी इसलिए बता रहा हूं जिससे आप लोग वो चीज प्रिपेयर करके रखें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। तो देखिए, पहली बात तो कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं। ESIC फरीदाबाद 43 सीट्स रिजर्व होती हैं IP के लिए। ESIC मेडिकल कॉलेज जोका 65 जो कि कोलकाता में है। ESIC मेडिकल कॉलेज KK नगर चेन्नई 25 सीट्स। ESIC बेंगलुरु 56 सीट्स। ESIC गुलबर्गा 56 सीट्स। ESIC हैदराबाद 43 सीट्स। ESIC अलवर राजस्थान 20 सीट्स थी, अब ये बढ़ेंगी ये। ESIC बेहटा, ये एज पर लास्ट ईयर सीट्स है, हो सकता है इस बार और बढ़े। बेहटा 35 सीट्स। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोयंबटूर में, जो ESIC नाम से नहीं है लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ESIC की 20 सीट्स रिजर्व है। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज मंडी, बहुत फेमस कॉलेज है मंडी का, 36 सीट्स रिजर्व होती हैं। एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोल्लम 38 सीट्स रिजर्व होती हैं। टोटल 437 सीट्स ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व है। बस आपको पता नहीं है इस कोटे के बारे में, इसलिए आप दिक्कत खा जाते हैं। तो पता रखना है, आगे भी इस तरह के कई सारे कोटा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम तो कंटेंट लेके आएंगे, क्योंकि हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। फिर भी किसी को लास्ट राउंड तक हमारे साथ रहना है, पेड काउंसलिंग करानी है, व्हाट्सएप कर दीजिए, लिख दीजिए नीट UG पेड काउंसलिंग, हम पूरी डिटेल भेज देंगे उसकी। अब आगे देखिए, इसके अलावा डेंटल कॉलेज की अगर हम बात करें, गुलबर्गा कर्नाटका ESIC डेंटल कॉलेज में भी 28 सीट्स हैं BDS के लिए भी। ठीक है, अब ये आपको पहले नीट देना होता है, फिर काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग में जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी उसके लिए फिर आप एप्लीकेबल हैं, उसमें आप ESIC कोटा लगाते हैं। आपने जो सर्टिफिकेट बना रखा है उससे मैच किया जाता है, क्योंकि आप ऑनलाइन पोर्टल पे हैं। MCC उसे मैच कर लेती है कि सब कुछ सही डेटा है, और फिर आपको सीट अलोकेट होती है। ठीक है, तो काउंसलिंग उसी तरह से होती है। अब ये आप देख लेंगे, चीजें पढ़ लेंगे। अब लिखा है कि कैसे इसके लिए अप्लाई किया जाए, हाउ टू अप्लाई इश्यू ऑफ वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट। अब मैं क्योंकि पुरानी फाइल को लेकर के बात कर रहा हूं, फिलहाल 23-24 का नोटिफिकेशन आया, लेकिन ये चीजें पुरानी है, तो 22-23 के लिए थी। कैंडिडेट्स को क्या करना है, सबसे पहले दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन। इस साल भी उनको क्या करना है, इस ईयर भी उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करना है, इंटरनेट से, प्रेफरेबली ऑन लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनमें से ही कोई चूज करना है। ESIC.nic.in की वेबसाइट पे जाना, वहां पर जाकर आप अपने जो भी डिटेल्स हैं उनको फिल करेंगे, और आपके पास में क्या होगा, आफ्टर द फॉर्म इज कंप्लीट, जैसे आप फॉर्म पूरा कर लेंगे, द एप्लीकेंट इज टू टेक अ प्रिंट आउट, साइन इट। अब केवल ऑनलाइन से काम नहीं होता है, उसको निकालेंगे, साइन करते हैं और सबमिट करते हैं ब्रांच ऑफिस में एसिक की। तो आपके सिटी में ESIC की जो भी ब्रांच ऑफिस है, वहां जाके आपको उसे सर्टिफिकेट को देना होता है, अलॉन्ग विथ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जो भी मैं बताऊंगा, फॉर इश्यू ऑफ वार्ड ऑफ IP सर्टिफिकेट। ये काम करना है आपको। इट मे बी इंश्योर्ड दैट द करेक्ट इंफॉर्मेशन इज फिल्ड अप। पिछली बार ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने हमारा ये वीडियो लेट देखा था, बाद में उनको पता चला सर हम भी ESIC में, लेकिन अब हमने ये फिल ही नहीं किया, तो दिक्कत हो गई। इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। देखिए, अब एक सिस्टम से एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जनरेट हो सकता है, ईमेल ID, मोबाइल नंबर सेम एक से ही। ठीक है,
कैंडिडेट शुड एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विद द एप्लीकेशन। तो क्या क्या लगाना है आपको, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जिनकी ओरिजिनल के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी की भी जरूरत है। एक तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए आप आईपी की, यानी जो भी वार्ड है, ठीक है, इंश्योर्ड पर्सन आपके फादर मदर जो भी हो सकते हैं उनकी। कॉपी ऑफ ईएसआईसी कार्ड, उनका जो ईएसआई कार्ड बना हुआ है उसकी कॉपी चाहिए। देन इसमें चाहिए आपको कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जैसे वेज स्लिप चाहिए मार्च की, यानी अभी कहें तो इस बार कहें तो मार्च 2023 की वेज स्लिप चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस, अटेंडेंस का सर्टिफिकेट चाहिए। आईपी का 1 साल का, जो मैंने आपको बताया लास्ट 1 साल का अटेंडेंस पूरा देखा जाता है कि वो आए थे या नहीं आए थे वहां पे, तो आपके पेरेंट्स के लिए कही जा रही है बात। तो पूरा 1 अप्रैल अगर हम कहें 22 से मार्च 2023 तक 1 साल की पूरी अटेंडेंस उनकी चेक की जाएगी, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ ईपीएफओ पेमेंट इन आरओ द एम्प्लॉय इफ अवेलेबल, ये भी चाहिए। फिर कॉपी ऑफ आधार कार्ड चाहिए, कॉपी ऑफ प्रूफ जो भी है, जैसे कैंडिडेट इन रिसिप्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स बेनिफिट, कैंडिडेट की भी चाहिए। आईपी जो आपके फादर मदर हैं उनके लिए भी, और अगर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी है किसी को तो उसके लिए भी। कॉपी ऑफ एफिडेविट जो भी चाहिए, जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए एफिडेविट चाहिए, एनेक्जर बना होता है, आगे लिखा होता है, वो आपको देना होगा। इसके अलावा आपको क्या क्या जमा करवाना है, यानी स्टूडेंट के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ स्टूडेंट की। फिर नीट का एडमिट कार्ड जो कि उस समय आएगा, ठीक है, कंटेनिंग नीट रोल नंबर 2023 इस बार हो जाएगा, तो वो आपको वो देखेंगे। कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आपका, आधार कार्ड, कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या 10th क्लास सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सीनियर सेकेंडरी 12th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, 12th का, ठीक है। उसके बाद SC ST या जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए, EWS है तो वो चाहिए, और सही साइन करके आपको देना है। सिस्टम जनरेटेड एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द ब्रांच ऑफिस मैनेजर, जो आप लेकर के जाएंगे और वो साइन करके आपको देंगे, वो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग में काम आती है सारी चीजें। द सिस्टम वुड अलाउ जनरेट ऑफ ओनली 1 एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगेंस्ट द गिवन इंश्योरेंस नंबर एंड नेम ऑफ कैंडिडेट, एक ही जनरेट होगी, ठीक है। द कैंडिडेट कैन ट्रैक द प्रोग्रेस, वो चेक कर सकता है लॉग इन करके कि कहां तक उनकी एप्लीकेशन पहुंची है। ये सारे सर्टिफिकेट्स उन्हें चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उन्हें ये अभी फिलहाल आएगा इस बार का कि कौन सी डेट तक उनको करवा सकते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट होता है वार्ड ऑफ सर्टिफिकेट, जिसमें आपके फादर मदर की जो भी उसमें है ESIC में, उनको यानी जिनका कार्ड बना हुआ है उनका भी फोटो होता है, आपका भी फोटो होता है, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट नंबर, नीट का रोल नंबर लिखा रहता है, और यहाँ पे बाकी सारी चीजें, और ये भी आपको लिख करके लेके जानी होती है, ठीक है ना। तो ये अपने को सब इस साल के इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। इसके बाद में ये सारे कॉलेजेस, ठीक है, किस किस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जो भी अपन ने कॉलेजेस की बात की वो सब। तो आप क्या करेंगे, आप जो भी अपने, सबसे पहले तो आप अपने पेरेंट्स से, फादर मदर से पूछेंगे क्या आप IP ESIC के अंदर आते हैं, आपका ऐसा ESIC का कार्ड बना हुआ है, आप IP कहलाते हैं, पहले उनसे पूछिए, पता करिए। और उन्हें नहीं पता तो उनके ऑफिस में, उनके जो भी उनका कोई छोटा मोटा जो भी व्यवसाय है जहां वो काम करते हैं, कोई फैक्ट्री हो सकती है, जो भी, वहां जाके बात करिए, पूछिए, क्योंकि ये आपके लिए है। और अगर ऐसा है, अटेंटिव रहिए, फॉर्म आएंगे भरिए, ब्रांच ऑफिस में जाइए, जो आपके सिटी के अंदर जो भी ब्रांच ऑफिस है ESIC की, वहां जाके बात करिए। ये आपको करने से कितना बेनिफिट मिलेगा वो आपको समझ में आ रहा है। आपकी कट ऑफ 600 जाती है, 500 पे भी एडमिशन होगा। कैटेगरी के हैं, नॉर्मल कट ऑफ 450 500 जाती है, 300 250 पे भी एडमिशन होगा, इतना बेनिफिट मिल जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेज में होगा, फीस नॉमिनल होगी, गवर्नमेंट का ही आप मेडिकल MBBS पूरा करेंगे, बहुत बेनिफिट्स हैं। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए आगे आने वाले इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। बहुत अच्छे से नीट का एग्जाम देना है, अच्छे कॉलेज में, जो डिजायर्ड कॉलेज है वहां आपको पहुंच जाना है। ऑल द बेस्ट।